एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, ये प्रॉफिट बता रहे हैं। तो इनमें ना बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, और आते में तो बिल्कुल डायरेक्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इसका फॉर्मूला देखेंगे और एक एक सवाल इसके कर लेंगे, बहुत इजी है, बाकी इजीली हो जाएगा। हाँ जी भैया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ये परसेंटेज में कैलकुलेट किए जाते हैं। तो व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट? सिंपल सर, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, खत्म। सिंपल, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू नेट सेल्स अपॉन 100। ठीक है जी, ये आएगा तुम्हारा परसेंटेज में। अब सर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, अपन ने देखा ना, कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट निकालना है आपकी बार, तो इधर ले जाओ तो क्या बन गया, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। कॉस्ट कैसे निकालना है? वही पुराना फॉर्मूला अपना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग। यानी कि अब जितने भी अपन पढ़ रहे हैं ना, वो पुराने पुराने फॉर्मूले को ही रिवैम्प कर रहे हैं बार बार। ठीक है, जैसे पहले इसमें अपन ने कॉस्ट निकालना सीखा था, अब प्रॉफिट निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, सेम टू सेम। चलो, हाँ भैया, कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग ऑपरेशन। ओहो, अच्छा सवाल है। दिख रहा है बड़ा छोटा लग रहा है, पर सवाल में दम है। कैसे दम है देखो, इसमें वही कॉस्ट 100 लेना पड़ेगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है आपको, सेल 6 लाख रुपए। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25% ऑन कॉस्ट। सर कॉस्ट तो है ही नहीं। तो देखो, जिस चीज के ऊपर प्रॉफिट गिवन है, अगर वो ही गिवन ना हो, जिस चीज के ऊपर अगर प्रॉफिट गिवन है, अगर वो ही गिवन ना हो, तो कैसे करेंगे? देखो, नेट कॉस्ट जैसे टैक्स में किया था ना, वैसे ही होगा 100। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25। तो भाई सेल्स कितनी होनी चाहिए? 125 होनी चाहिए क्या? बताओ मेरे को। कॉस्ट अगर मैंने 100 ले ली, ग्रॉस प्रॉफिट ये कह रहा है 25% है, तो सेल्स कितनी होनी चाहिए? 125। तुम्हें क्या चाहिए भाई? सर कॉस्ट में निकाल दो, बस जिंदगी सफल हो जाएगी अपनी। कॉस्ट निकालने, निकाल दो। हाँ भाई, जो चाहिए उसको ऊपर रखिए, जो पता है, यही पता है मैं सेल्स, उसको रखिए नीचे, इनटू जो पता है मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 5 4,80,000 रुपए, ये क्या आ गई तुम्हारी कॉस्ट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो सेल्स माइनस कॉस्ट 1,20,000 रुपए। एक और तरीका है इसको करने का। क्यों कॉस्ट निकालनी है? प्रॉफिट चाहिए, डायरेक्ट प्रॉफिट निकालो, तो 25/125। कॉस्ट क्यों निकालनी? कॉस्ट निकालो फिर प्रॉफिट निकालो, डायरेक्ट प्रॉफिट निकालो, हटा। हाँ भैया, 1,20,000 रुपए आ गया। ठीक है, बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। 1,20,000 रुपए डिवाइडेड बाय 6 लाख रुपए इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 20%। वैसे ये स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला है, कॉस्ट पे 25 मतलब सेल्स पे 20, पर वो कैसे आया उसमें दिमाग नहीं लगाएंगे, इसको एक बार देख लीजिए, हो जाएगा आपका। ठीक है, सिंपल है, आसान है, इजी है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अगले रेशो की बात करते हैं, जो कि है आपका ऑपरेटिंग रेशो। क्या है? ऑपरेटिंग, ये होमवर्क में कर लेना, सिंपल है। तो ऑपरेटिंग रेशो, अब क्या है ऑपरेटिंग रेशो, इसको ध्यान से समझेंगे। ऑपरेटिंग रेशो का पहले फॉर्मूला देखिए। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी धंधे को चलाने वाली कॉस्ट, अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोला मैंने? धंधे को चलाने वाली कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, यानी कि ये भी आपकी परसेंटेज के अंदर ही कैलकुलेट हो रही होगी। समझ में आ गया? अब सवाल है कि सर चलो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, ये सर ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? तो ऑपरेटिंग कॉस्ट से भी डरने की जरूरत नहीं है। ऑपरेटिंग कॉस्ट में वही एक तो तुम्हारा पुराना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस धंधे को चलाने वाला खर्चा, यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कौन सा सर? एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। जैसे एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया, वो ऑपरेशन हो गया। ठीक है, ये बाकी एक्सपेंसेस हो गए, जैसे डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। ठीक है, और सिंपल देखो,
तो ऑफिस का खर्चा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, डेप्रिसिएशन का खर्चा, मतलब इनके बिना बिजनेस ढंग से ऑपरेट नहीं हो सकता है। ये कहलाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। समझ में आ गया? डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस वो सारे खर्चे जो कि ऑपरेटिंग हैं। समझ गए? जैसे ये देखो क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको गिवन है 6 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 8 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 40,000। तो ऑपरेटिंग रेशो कितना आ गया? ऑपरेटिंग रेशो कितना आ गया भैया? 6 लाख प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100। 6,40,000, अबे 64 लाख कर दिया। 6,40,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100। 30 30 10 10 10 8 80। 80% कितना आ गया? यानी कि मेरा जो सेल है उसका 80% तो मेरा ऑपरेटिंग यानी चलता फिरता खर्चा है जो बिजनेस में डायरेक्टली लग रहा होता है। समझ में आ गया क्या सबको? क्लियर हो गया क्या? इजी है ना? चलिए आगे बढ़े। अगला है तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। देखो सिंपल समझना, मैंने बोला कि भाई मेरे जो ऑपरेशन है उनमें से 80% मेरा कॉस्ट लग रहा है, तो बाकी 20% क्या हुआ? प्रॉफिट। तो यहां पर एक नई चीज निकल के आती है कि ऑपरेटिंग रेशो, क्योंकि ये कॉस्ट है, प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू 100 होता है हमेशा। ठीक है? तो मतलब वही ऑपरेशन में आने वाला कमाई, कॉस्ट को हटा दो तो बची जो प्रॉफिट है वो यहां पर आ जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? फॉर्मूला बोले, देखो फॉर्मूला बड़ा आसान है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 ऑपरेशन, यानी कि सेल्स। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ये हो गया आपका सिंपल सा आंसर। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? इसमें लिखा नहीं इन लोगों ने, चलिए मैं बता देता हूं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस, ग्रॉस प्रॉफिट तो निकालना आता है अपने को, प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है? प्रॉफिट निकालना तो क्या करोगे? प्रॉफिट में से अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करोगे और अदर ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करोगे और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करोगे। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट पे है तो, अगर यू आर एट नेट प्रॉफिट, अगर आपके पास नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट कब आता है? देखो यहां बना ट्रेडिंग, यहां से आया ग्रॉस प्रॉफिट। यहां पर अगर आप हैं, मतलब इस तरफ अगर आप हैं, यहां कहा आता है, यहां आता है, इस तरफ अगर आप हैं तो अदर ऑपरेटिंग इनकम जो इसमें है वो जोड़ दो, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो। अगर आप नेट प्रॉफिट में हैं, यहां पर है, तो सब कुछ जुड़ा हुआ है आपके पास, तो आपको कचरा कचरा हटाना है। तो कैसे कचरा कचरा हटाएंगे? देखो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हटा दोगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जोड़ दोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। ठीक है? समझ में आ गया? तो ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना। ठीक है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपको पता ही है। इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट कर दो तो भी आ जाएगा। ठीक है? क्योंकि दोनों का टोटल 100 होता है। चलिए, ओहो इतना बढ़िया सवाल। सेल्स आपको गिवन है, कॉस्ट आपको गिवन है, वेजेस गिवन है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ये हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग ये भी हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये दोनों हो गए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है? इंटरेस्ट ऑन लोन देखो ये दे रखा है, नॉन ऑपरेटिंग है फालतू का। नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी दे रखी है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है बाकी तो। ठीक है? ये भी नॉन ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग हो गया। ठीक है? सिंपल हो गया तो क्वेश्चन। ठीक है? तो आपने वो क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है? देखो मैं डायरेक्टली बस बता रहा हूं, 47,99,600 इतना मैथमेटिक्स दे दी इन लोगों ने, माइनस कॉस्ट 24,40,200 माइनस 2,51,200 माइनस
4,50,400, क्योंकि ये दोनों खर्चे हैं, कमाई कुछ दिख नहीं रही है अपने को। कितना हो गया ये जरा कैलकुलेट करने दो मेरे को 1 मिनट। कितना हो गया 47,999,600 माइनस 24,40,200 माइनस 2,51,200 माइनस 4,50,400 16,57,800। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16,57,800। सेल्स तो डायरेक्टली गिवन है ना, 47,99,600 इंटू 100 कितना हो गया ये करीब जा रहा है 48 3 बारी में, तो 36 पॉइंट समथिंग होगा, 36.68 समथिंग है ना, 36.8 लिख लो इसको। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगा, मैं चेक कर लेता हूँ 36 क्या 36 नहीं 34 आ रहा है, 34.5 36 नहीं, माय बैड, 34.5 ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, ये बहुत रेयर है ऐसा क्वेश्चन, बाकी तो ये सिंपल ये क्वेश्चन में है क्या। ठीक है जी, चलिए सेकेंड लास्ट रेशो की बात करते हैं जनाब, नेट प्रॉफिट रेशो। अरे वाह, नेट प्रॉफिट बहुत ही आसान, ले भैया, नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, खत्म, इतना आसान। नेट प्रॉफिट इंटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन 100, खत्म, सिंपल। सर नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं जरा बताइए। अरे नेट प्रॉफिट निकालना तो बहुत आसान है, याद रखिए आफ्टर टैक्स है, ये आफ्टर टैक्स है, टैक्स देने के बाद का प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका है। ठीक है, देखो ये ट्रेडिंग P&L आया, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट से शुरुआत होती है। ठीक है, इसमें सारे खर्चे लिखे जाते हैं, इसमें सारी कमाई आती है, जो बचता है वो होता है आपका, यहाँ आता है नेट प्रॉफिट। तो कैसे निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सारे ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दीजिए, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दीजिए, सारे खर्चे मतलब उधर वाले माइनस कर दो, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को यहाँ पर जोड़ दिए। मतलब इन शॉर्ट ये सारे खर्चे माइनस होके इसमें खर्चा इनकम जोड़नी है, काम का काम, जितने भी आए सबको माइनस कर देना और जितनी भी हो उसको ऐड कर देना। लाइक बहुत आसान। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 5 लाख, सेल्स हो गई 5 लाख सेल्स। हाँ भैया, ग्रॉस प्रॉफिट लिखा 2 लाख। अब देखो कितना आसान हो गया, सैलरी है -45, यहां लिख रहा हूं मैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस -10,000। ठीक है, रेंट और इंटरेस्ट ये दोनों कमाई है, इंटरेस्ट रिसीव्ड होना चाहिए ना यार, 1 मिनट रुको मुझे चेक करने दो, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट पे किया है भैया, आधा लिख के छोड़ दिया तुम लोगों ने, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट पे हुआ है, इंटरेस्ट पे किया है ना, हाँ लिखा हुआ है। अच्छा ये रेंट इनकम लिखी हुई है, ब्रैकेट है। ठीक है, तो इंटरेस्ट भी दे दिया 5,000 रुपए, इनकम हमने जोड़ दी 6, मतलब सारी इनकम जोड़ दी जो कि P&L में आने वाली थी, सारी खर्चे हटा दिए, तो 2,60,000 रुपए, ये तो बहुत आसान हो गया। माइनस कितना है ये 45, 55, 60 लो, हाय राम तो डायरेक्ट ही 2 लाख रुपए रह गए, तो वाह रे वाह 2 लाख रुपए रह गए, तो है ना 45, 55, 60। ठीक है, ग्रॉस ये हो गया तुम्हारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना हो गया 2 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 5 लाख, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 20 40% आंसर। क्या बात है, वी आर टू गुड मैन, वी आर टू गुड। चलिए आखिरी रेशो के बारे में बात करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ जी, तो अंतिम रेशो आता है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये अपन सबसे पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, सबसे प्राइमर फेस ही देखो निकालते हैं, पहली निकालते हैं, पहली स्लाइड कहां गई, आजा भाई। अरे यार अपन ने बहुत मेहनत कर ली यार, ये रही, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, या फिर टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, यही है, हो गया। अबे वापस जाना वहां तक बहुत लंबा है, बहुत लंबा रास्ता है भैया, इतनी मेहनत करके अब यहाँ तक आए हैं, 2.5 घंटे हो गए हैं हमें बनाते हुए, है ना। फॉर्मूला देखो,
नेट प्रॉफिट याद रखिए बिफोर है सब, बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, मतलब नेट प्रॉफिट है टैक्स वाइज देने से पहले, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, इससे आ जाएगा आपका आंसर परसेंटेज। देखो भाई नेट प्रॉफिट तो हमें पता है क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमने शुरू में ही सीख लिया, ठीक है बच्चे, इसको लाइबिलिटी साइड अप्रोच कहते हैं, जो अपन ने सीखा था ना, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, इसको बोलते हैं लाइबिलिटी साइड अप्रोच की लाइबिलिटी से निकाला। और अगर एसेट साइड अप्रोच देखनी है तो ये है तुम्हारी एसेट साइड अप्रोच, टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ठीक है। एक और फॉर्मूला है पर वो ज्यादा काम का नहीं है, देखो इसी से निकल के आया फॉर्मूला, टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी है। टोटल एसेट को क्या लिख सकते हैं, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट लिख सकते हैं, टोटल एसेट को माइनस करंट लाइबिलिटी, ये लो इसको इन्होंने वर्किंग कैपिटल बोल दिया, तो एक फॉर्मूला इन्होंने और बना दिया, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, तो एक ही बात है, मतलब उसी को तोड़ मरोड़ के कुछ भी कह दो, क्या ही बात है। क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, याद रखें इसमें जो मुश्किल आती है ना वो आती है बस इसमें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो अगर आफ्टर टैक्स गिवन हो तो आपको वापस से, जैसे अपन ने उसमें कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बिफोर टैक्स करा था, वैसे ही करना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर, लो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1,20,000 रुपए, टैक्स गिवन है, नेट फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो पहले अपन बिफोर टैक्स निकाल लेते, बाकी तो सब इजी है। कहां गया भाई, हाँ भाई, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और इंटरेस्ट है 1,20,000 रुपए। कमाल की बात यह है कि इस क्वेश्चन में हमें टैक्स का परसेंटेज नहीं, डायरेक्टली टैक्स गिवन है, इसलिए हम खुश हैं थोड़े से। इसमें टैक्स ऐड करा 1,20,000 रुपए का, 2,40,000 रुपए क्या आ गया बिफोर टैक्स, ठीक है। इसमें जोड़ेंगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस पे है, ये रहा इंटरेस्ट, लोन लिया है 12% पे, तो 4 लाख का 12% कितना हो गया, 1 2 3 12 चौक 48, 48,000, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरेस्ट 12% डिबेंचर, 2,88,000 रुपए, ये तो आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बस अब तुम्हें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने हैं, जो कि दिख रही है बहुत आसान है। किससे निकालें बोलो, एसेट साइड लाइबिलिटी साइड, मेरे को एसेट साइड ज्यादा पसंद है क्योंकि इसमें ना शेयर होल्डर फंड नॉन करंट फॉन करंट छोड़ देते हैं अपन, टोटल एसेट में से करंट लाइबिलिटी घुमाते हैं। टोटल एसेट देखो, फिक्स्ड एसेट, नेट फिक्स्ड एसेट है, मतलब सब हो गया इसमें, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी, ये 3 चीजें यहां पर गिवन है। तो 5 लाख, और अरे ये भी तो है लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट है ना, हाँ फिक्स नहीं है, लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट, 5 लाख प्लस 50,000 प्लस 2,20,000, ये हो गए टोटल एसेट, ठीक है। माइनस कर देते हैं करंट लाइबिलिटी 170, वाह 6 लाख आ गए सीधा सीधा, ले भैया 6 लाख इंटू 100, निकालो भाई परसेंटेज, कितना रहा परसेंटेज बताइए जरा, 48 एग्जैक्ट 48% समाप्त हो गया, ठीक है जी, इजी पीजी। चलिए ले भैया, अंतिम सवाल आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट आफ्टर, ए भगवान, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है आपको 6 लाख रुपए, वही आपको बिफोर तक आना है, ठीक है। इंटरेस्ट दे रखा है आपको 10 लाख का 10% 1 लाख, टैक्स दे रखा है सेम वही हो गया 40%, वही 60/100 करके आपको पहले निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड आपको यूज करनी है, 40 लाख 80 लाख है, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूं इसका कितना आ रहा है, निकालना भैया जरा, इसका आंसर आ रहा है आपका 13.75,
13.7 लाओ मैं करा देता हूँ यार, हटाओ करा ही देते हैं, हटाओ की बात हमारे। हाँ भाई, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 6 लाख रुपए, वही लेट बिफोर टैक्स कितना है 100 मानते, टैक्स इसने बोला है 40, तो आफ्टर टैक्स कितना हो गया 60। हमें जो पता है उसको रखते हैं नीचे, जो निकालना है उसको रखते हैं ऊपर, इनटू 10 लाख आ गया सीधा सीधा, ठीक है। ये हो गया बिफोर टैक्स। इसमें जोड़ा इंटरेस्ट 1 लाख, ये आ गया 11 लाख, बस खत्म हो गया, इतना सा क्वेश्चन था। तो 80 लाख नीचे हुआ, ऊपर आया 11 लाख रुपए इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 13.75। ठीक है जी,